हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, ठीक है। हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और बाद में हम ओरेकल भी ले लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ये प्यारा सा टैरो। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, ठीक है। देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या खास मिलते हैं। चलो, आई थिंक इतने कार्ड्स काफी होंगे, सो चलो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। द लवर्स, ठीक है। मोरालिटी, ओके। सप्रेशन, ठीक है। कौन है यहाँ पे? ऑर्डिनरीनेस, ओके। और भी मिला है कंप्लीशन, एंड है यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। और मिला है गोइंग विद द फ्लो, एंड मिला है यहाँ पे ब्रेक थ्रू, ठीक है। I hope you could see that for these cards. Okay, चलो। तो ये जो कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, देखते हैं कि हम यहाँ पे इसकी मीनिंग कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है। देखो, अगर बात करते हैं तो हमें यहाँ पे मिला है द लवर्स, जो कि काफी बढ़िया बात है, ठीक है। साथ में लवर्स से जुड़ी बहुत सारी बातें यहाँ पे आ गई है। जैसे कि कई बार जो होता है कि कंप्लीशन में पजल होता है कि भाई कंप्लीशन हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर मोरालिटी के ऊपर सवाल उठते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सप्रेशन हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है, और कई बार लगता है कि मैं आम इंसान जैसा हूँ, मेरे मुझ में मतलब कुछ खास बात ही नहीं है। कई बार लगता है कि हाँ, अब मुझे फाइनली सक्सेस मिला है, क्लू मिला है। कई बार लगता है कि नहीं, जो चल रहा है उसी में हम खुश हैं। कई बार लगता है कि हमें मोमेंट टू मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, ठीक है। देखो, इस पर्सन को अगर हम देखें तो ये, इसको जो लवर्स की जो डेफिनेशन है, फीलिंग है, ये इसके हिसाब से अ, सही, गलत, या फिर बहुत पावरफुल या बहुत वीक के कैटेगरी में भी आ सकती है, ठीक है। कई लोग जो है वो अपने प्रेजेंस को या फिर अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से आंकते हैं, ठीक है। देखो, ये आपके बारे में कोई ऐसी दो राय नहीं बना रहे हैं, बट अगर हम बात करते हैं स्पेशली आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे इनके कुछ सवाल क्रिएट होते हैं कि क्या सच में मैं रिश्ते को जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि हाँ, मैं एक अच्छा लवर हूँ? और आपके इनसे क्या सवाल हो सकते हैं? और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनमें से कितनी एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन ने पूरी की हैं, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कि मान लो आप बस केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, या फिर आप कहीं पे साथ में चल रहे हैं, वहां पे ये पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। मान लो कोई आपकी तरफ देख रहा है तो इसका रिएक्शन क्या होगा। तो ऐसे में इनकी बहुत सारी बातें हैं जो खुल के सामने आती हैं। कई बार ये खुद को ब्लेम करते हैं, दोष देते हैं कि हाँ, मैं इससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता था, जो मैंने किया नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में ये पर्सन जो है वो डिटेल में खुद से बात करता रहता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको भी कई बार हिंट देता है कि भाई चलो, मैंने अपने बारे में एक चीज सुधार ली है, या फिर अपने आप में मैंने कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म कर ली है, ठीक है। देखो, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीशन के पीछे भाग रहा है कि अब मुझे क्या करने की जरूरत है, या फिर क्या करने से एक परफेक्ट कपल का पिक्चर पूरा होगा, ठीक है। अब देखो, परफेक्ट पिक्चर जो है वो एक एक्चुअली इमेजिनेशन है, कल्पना है, ठीक है। मान लो जो आपके लिए परफेक्ट पिक्चर है वो इनके लिए ना हो, या फिर जो किसी और के लिए परफेक्ट पिक्चर हो वो आपके लिए ना हो, है ना। तो वो बात यहाँ पे आती है। जैसे कि मान लो कोई चित्र ड्रॉ करना है, कोई सनसेट, कोई सनराइज का चित्र ड्रॉ करेगा, या फिर कोई नदी का चित्र ड्रॉ करेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे बस सवाल ये है कि आप दोनों किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। शायद आपको इनसे बस समय चाहिए, या फिर थोड़ा सा प्यार चाहिए, और कुछ नहीं। और ये पर्सन जो है वो शायद आपकी साइकोलॉजी को जानना चाहता है, जो कि शायद आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, मान लो अगर आपका कहना है कि बस मुझे बस आपसे थोड़ा समय मिल जाए, मैं खुश हूं। बाकी इससे ये आपकी साइकोलॉजी कैसे समझेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है, या फिर आप इनसे क्या चाहते हो। मे बी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, मतलब आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, बस आपको इनका साथ अच्छा लगता है।
इसमें अगर इनको लगा कि नहीं आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहना है, तो ये तो कंप्लीटली गलत जजमेंट हो जाता है ना। तो बात यहाँ पे आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे मिला है मोरालिटी, ठीक है, साथ में है सप्रेशन। देखो यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं जो इस पर्सन के दिमाग के ऊपर कुछ सवाल क्रिएट करती हैं, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन ना एक छोटी सी जो डोर है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। इसमें ऐसी चीजें आती हैं कि जो इसे करनी चाहिए, बोलनी चाहिए या नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लो शादी की अगर बात हो तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही इजीली शादी के लिए रेडी होते हैं, उनकी फैमिलीज भी रेडी होती हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को ही प्रिपेयर करना बहुत तकलीफ दे होता है, या फिर ये पर्सन खुद कहता है कि हाँ मैं आज रेडी हूँ, कल कहता है कि नहीं मैं नहीं रेडी हूँ, है ना। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई इस पर्सन के साथ जो रिश्ता आपको बनाना है क्या वो सही जा रहा है, या फिर द क्वेश्चन इज दैट कि इस पर्सन को जो लग रहा है कि हाँ मैं शायद अभी हाँ बोल दूं बट मुझे कल के बारे में कोई पता नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर कुछ सवाल आते हैं और यहाँ पे आता है सप्रेशन। देखो मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ बिताए हुए सारे पल इस पर्सन के लिए बेहतरीन है, लेकिन क्या सेम आप भी इनके बारे में ऐसा सोचते हो, ठीक है। मान लो अगर आपको बहुत अच्छी स्माइल है, गॉड गिफ्टेड, ठीक है, और अब जब भी किसी से मिलते हो जो आपकी जान पहचान का हो या फिर बहुत करीबी हो तो आप बहुत अच्छे से हंसते हो। इस पर्सन ने कई बार आपको हंसते हुए देखा हो कि भाई आप तो उस इंसान के साथ भी बहुत अच्छे से हंस रहे थे, तो क्या इसका मतलब है कि क्या हमारा रिश्ता खास नहीं है ना। तो ऐसे अगर खुद ये पर्सन जज्बात डेवलप करते गया तो यहाँ पे ये खुद ही अपने लिए इश्यूज क्रिएट करेगा और सप्रेशन डाल देगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज देखो अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो इसके लिए तो फिर इस पर्सन की फितरत से आप वाकिफ नहीं हो। क्या पता 5 दिन बाद, 5 महीनों या सालों बाद इस पर्सन की फितरत क्या होगी, क्या फिर भी तब आप अपने आप को बदल दोगे, वो बात भी यहाँ पे आती है। देखो एक चीज यहाँ पे आती है कि ये पर्सन अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अटका हुआ है जो कि है ऑर्डिनरीनेस। इसको लगता है कि भाई क्या मैं बहुत स्पेशल हूँ या मैं बहुत ही आम इंसान, है ना। तो देखो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे कि मान लो कोई एक सिंगर है जो परफॉर्म करने के लिए आ रहा है तो सब लोग उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल बोलते हैं, है ना। लेकिन मान लो जो भी लोग हैं जो इस सिंगर को सुनने जा रहे हैं, मान लो लाखों की भीड़ है, अगर हम उन भीड़ में से किसी को पॉइंट आउट करें तो वो तो भाई ऑर्डिनरी इंसान, साधारण इंसान होगा ना, कि लाखों की भीड़ में वो भी एक इंसान खड़ा है। तो वही बात यहाँ पे आती है कि ये पर्सन अपने आप को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रहा है कि भाई मैं कहाँ पे सही हूँ, मैं कहाँ पे गलत हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या फिर ये जो मेरा दायरा है वही गलत है, ठीक है। देखो इस पर्सन को ना मोमेंट टू मोमेंट जो है वो मतलब पॉइंट्स को समझने की जरूरत है, ठीक है। देखो हम चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। जैसे कि मान लो 5 दिन पहले स्वभाव या फिर हालात अलग थे, 5 दिन बाद हालात अलग हैं, तो डेफिनेटली आपको लोगों के स्वभाव में बदलाव तो दिखेंगे, है ना। तो ऐसे में अगर आप 5 दिन के गैप को समझते हैं तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस 5 दिन के गैप को नहीं समझते तो फिर बहुत सारा नुकसान है यहाँ पे, है ना। सिमिलर है यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो। देखो जो रिश्ते में हो रहा है इस व्यक्ति को उसे पॉजिटिवली स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। मे बी इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप शायद तेज हो या फिर आजकल आप बहुत दौड़ रहे हो और आपकी दौड़ के साथ ये इंसान अपनी स्पीड मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसी बातें यहाँ पे आ सकती हैं। हालांकि जो चीज़ है वो है ब्रेक थ्रू। देखो इस पर्सन को खुद ही कुछ चीज़ों के बारे में अटकलें लगानी है और वो अटकलें लगाता भी है, और किसी बात की अटकलें जब उसे लगता है कि हाँ यही परफेक्ट है या फिर यही सच है तो फिर उस बात को ही वो लेके आगे चलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी ही ख्यालों में रहता है और उस दुनिया को वो किसी भी तरीके से टूटने नहीं देना चाहता, ठीक। वो बात यहाँ पे आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, ठीक है, पहला कार्ड हमें मिला एंड हम देखते हैं और हमें कुछ कार्ड मिलता है क्या या फिर बस एक ही कार्ड। देखो हमें जो कार्ड मिला है आई थिंक उसमें सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ही आ रही है जो कि है ओवर एनालाइजिंग,
ओके। आप अगर ये सारे कार्ड्स देखोगे ना तो उसमें यही जो एक मंत्रा है, यही जो मोमेंटम है, वो हमें दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मतलब ढूंढ रहा है, बहुत ही ज़्यादा खंगाल रहा है और उससे इसके पल्ले कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है। एंड दैट इज़ द मेन थिंग। देखो, अगर पानी साफ हो तो आपको सब कुछ दिख जाएगा जो कि तालाब में है, लेकिन अगर पानी गंदा हो तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपको उसमें अपनी परछाई तक नजर नहीं आएगी, है ना। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बस इस पर्सन को चीज़ों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। मैं इसे हार मानना नहीं कह रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं पे के भी लॉजिक से अगर ये पर्सन आगे जाता है तो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।